वेलकम गाइस, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए साइंस एम के चैनल को और पाइए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, आप सभी नर्सिंग पैरामेडिकल और फार्मेसी जो भी स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए खुशखबरी है, ठीक है। क्योंकि अब इस चैनल पर रोजाना आपको फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना, फिजिक्स के। क्योंकि बहुत ही विज्ञान की डिमांड आई थी, सर हमको फिजिक्स की तैयारी करवाइए। सो हमने भी ये डिसीजन लिया है कि अब रोजाना आपको इस चैनल पर चैप्टर वाइज फिजिक्स की पूरी कंप्लीट आपकी तैयारी करवानी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देने हैं, ठीक है। सो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। हम पूरी तैयारी से और बहुत ही इंटरेस्टिंग MCQs आपको अवेलेबल करवाएंगे, राइट, ताकि आपकी तैयारी और बेटर हो सके। तो आपके लिए खुशखबरी है, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छे MCQs है। आपका पहला चैप्टर है जो आपकी भौतिक विज्ञान है, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। सो आप देख पा रहे होंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, राइट। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की तैयारी हम GK MCQs MK चैनल पर करवा रहे हैं, ठीक है। GK MCQs MK चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और रही बात बायोलॉजी की, तो इसकी तैयारी हमने JK लॉन जॉब चैनल पर करने का डिसीजन लिया है, ठीक है। दोनों चैनलों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। तो हो जाइए शुरू। पहला क्वेश्चन, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है फैराडे के नियम से, कूलॉम के नियम से, लाप्लास के नियम से, या फिर गॉस के नियम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज कूलॉम के नियम से। और कूलॉम का नियम क्या होता है, बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। दो आवेशों के बारे में तो पता होगा ना आपको, ठीक है। उनके तो गुणनफल होता है और दूरी के क्या होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, राइट। और यहाँ पर नियतांक होता है। सिंपल है, बट पढ़ोगे तभी तो जाके सिंपल होगा ना। अगर कभी आपने पढ़ा नहीं, किताब उठा के नहीं देखी, तो आपके लिए कूलॉम का नियम तो ऐसा होगा हुआ कि ये क्या पूछ लिया। पढ़ने से सब कुछ, प्रैक्टिस का कमाल होता है गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका तो कूलॉम का नियम राइट ऑप्शन हो जाएगा। रोजाना मिलते रहेंगे गाइज आपको साइंस एम के चैनल पर, क्योंकि आपकी डिमांड आई थी, सर हमको रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन चाहिए। तो हमने भी सोचा तो लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के रोजाना फिजिक्स के क्वेश्चन आपको साइंस एम के चैनल पर, केमिस्ट्री के आपको GK MCQs MK चैनल पर, बायोलॉजी के JK लॉन जॉब चैनल पर। और भी कुछ चाहिए तो बता देना, हम आपकी तैयारी के लिए तैयार है, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है। कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। कांच की जो छड़ होती है ना, सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। धन विद्युत आवेश, ऋण विद्युत आवेश, धन एवं ऋण दोनों विद्युत आवेश, इनमें से कोई नहीं। पहले आपको बताना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धन विद्युत आवेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन के तरीके आपको पता लग रहे होंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक नहीं है, बताइए। यानी कि आपको पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक। सिंपल, देखो आपने पढ़ा होगा, देख लिया। देखो विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक कौन कौन से है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने दिया हुआ है न्यूटन बाय कूलॉम, या फिर वोल्ट बाय मीटर, ठीक है, या फिर सिंपल सी बात, ये जो है ये नहीं है, बाकी के ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। कौन सा नहीं है, ऑप्शन सेकंड। सो गाइज, इसमें ये वाला नहीं है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के सारे आपके विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक है, ठीक है, और सेकंड वाला नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो
इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, ऐसा सोचते हैं कि हमको तो ऐसा कैसा छपा हुआ मिल जाना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कैसा छपा हुआ तो कहीं पर आपको मिलेगा नहीं। आपको ओनली क्वेश्चन का टाइप पता लग रहा है इसमें कि किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। अब समझदार जो होंगे वो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? धन विद्युत आवेश, ऋण विद्युत आवेश, धन एवं ऋण दोनों विद्युत आवेश, इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धन विद्युत आवेश। अगला क्वेश्चन, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो ताकि इसी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? धन विद्युत आवेश, ऋण विद्युत आवेश, धन एवं ऋण दोनों विद्युत आवेश, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋण विद्युत आवेश। जिन्होंने टिक लगाया इस पे बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, एंट्रेंस एग्जाम तो आपका माइंड टेस्ट करता है कि किस प्रकार का माइंड है, और ये जो क्वेश्चन है ना आपकी एक्सरसाइज करा रहे हैं माइंड की, ठीक है। आपका जो पूरा का पूरा माइंड है ना, इसकी एक्सरसाइज हो रही है, इसे मानो। और एक्सरसाइज करोगे तभी तो जाके बेटर बनोगे ना, कहाँ से बनोगे नहीं तो। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, फेराडे, कूलॉम या फिर जूल? आई होप आपने अवश्य टिक लगाया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कूलॉम, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल कूलॉम हो जाएगा। नेक्स्ट, एसआई मात्रक। क्वेश्चन तो रोजाना मिलते रहेंगे, क्वेश्चन की तो कोई कमी नहीं आएगी। देखो, तीनों चैनलों पर आपकी तीनों सब्जेक्टों की तैयारी हम करवाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, ठीक है। तीनों चैनलों पर रोजाना एक एक वीडियो। एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के योग के बराबर होता है? एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के योग के बराबर होता है? यानी कि एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन के आवेश का योग के बराबर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यानी कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ। सिंपल, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। सो इस कारण से आपका ऑप्शन फर्स्ट ही राइट ऑप्शन है। लेवल पता चल रहा है ना आपको। न्यूमेरिकल भी आते, ऐसी बात नहीं है, न्यूमेरिकल भी हम जेक्लोन जॉब पर करा चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, सिंपल। बट ये सिंपल क्वेश्चन है ना, ये आपको कंफ्यूज कर देता है। उस टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो ना, तब जाके अलग फीलिंग आती है। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1.6 इंटू 10⁻19। पढ़े होंगे तो ईजिली आगे होंगे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? जूल कूलॉम, न्यूटन कूलॉम, मीटर कूलॉम या फिर कूलॉम? सो सिंपल, राइट ऑप्शन हो जाएगा जूल कूलॉम, ठीक है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक। और मात्रक तो देखो सारे याद रखने आपको, फिजिक्स के मात्रक, यूनिट, फॉर्मूले काम आए थे न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। और ये मात्रक आपको कहीं पर यूज करने पड़ जाते, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते मात्रक के। एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम, कूलॉमीटर या फिर जूल कूलॉम? सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कूलॉमीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है।
जिसने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा ना उसको तो आ गया होगा ये क्वेश्चन। सिंपल पढ़ के आए थे कूलाम के नियम से। ठीक, अगले क्वेश्चन, यदि एक शीशे की छड़ को वायु कैपेसिटर के दो पट्टियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता बढ़ेगी यानी कि इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी यानी कि घटेगी, या फिर स्थिर रहेगी, या फिर शून्य हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक शीशे की छड़ को वायु संधारित्र यानी कि कैपेसिटर के दो पट्टियों के बीच घुमाया जाता है तो इसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं अक्सर, राइट। लेवल पता चल रहा है, फीलिंग तो आ रही होगी ना थोड़ी सी, यहाँ की इसी प्रकार के बनते हैं। जिसको थोड़ी सी भी फीलिंग आ रही है, समझ में आ रहा है ना, तो करे के एंट्रेंस एग्जाम, हवाई एंट्रेंस एग्जाम था आपके लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन देख के पूछा जा सकता है कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, शून्य रहेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। वेरी गुड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इंक्रीज हो जाएगी यानी कि क्वेश्चन तो इतने अच्छे अच्छे अवेलेबल कराएंगे ना आपको, आप भी याद रखोगे। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। बताइए। 1/2 गुना, 2 गुना, 1/4 गुना, या फिर 4 गुना। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। बहुत अच्छा, जिसको कूलाम का नियम पता है, सारे नियम पता है, तो काम बन गया आपका। तो कर लिया होगा न्यूमेरिकल, पता है ना सबको ये वाला फॉर्मूला तो कूलाम के नियम का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आ भी गया होगा आपके। वेरी गुड, यानी कि लगने वाला बल हो जाएगा 1/4 गुना, ऑप्शन सी। ठीक, रब में करके देखो, अगर नहीं आए तो कमेंट में बताना हमको, ठीक है ना। ये आएगा सभी के लगभग, बट ये कब आएगा, जब आपको कूलाम का नियम पता होगा। 12th में पढ़ा होगा ना कूलाम का नियम, बस वही है। अगला क्वेश्चन, धातुओं का प्रावैधुत होता है 0, 1, 1 से अधिक, या फिर अनंत। धातुओं का प्रावैधुतांक होता है। सो गाइस, जिसका करेक्ट हो जाएगा इन्फिनिट यानी कि अनंत। इतना होता है धातुओं का प्रावैधुतांक। यानी कि क्या समझे इससे आप, धातुओं का प्रावैधुतांक अनंत पे गया, राइट। तो यानी कि अच्छा है, कंडक्टर अच्छा है, मतलब उसका प्रतिरोध कम है। ठीक है, अगर यही बात धातुओं के लिए बोला जाए तो कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर धातुओं का प्रावैधुतांक अनंत होता है, तो ये चालक के रूप में अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा जा चुका है, 2019 में और 2017 में बन चुका है ये क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक, न्यूटन बाय कूलम, न्यूटन कूलम, CM/AM, पता है ना, कूलम मीटर। ठीक है, सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। वेरी गुड, न्यूटन बाय कूलम यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये होता है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का ऐसा मात्रक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश, या फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व। हाँ बिल्कुल, सदिश अदिश के तो बारे में सबको पता होना चाहिए ना, 11th वाला मैटर आ गया ना। सदिश अदिश सबको पता है, जिसमें दिशा है वो सदिश है, जिसमें दिशा नहीं है वो अदिश है। तो निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है।
विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश, आवेश का पृष्ठ घनत्व। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है? सदिश राशि है। बाकी के सब क्या है? अदिश है। विद्युत विभव, विद्युत आवेश है ना, आवेश का पृष्ठ घनत्व, सदिश ओनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन तो देखो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो, आप तो बस काम बन गया आपका। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पियर। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, सिंपल, फैराडे। ठीक है, जिसका फैराडे सही था, यानी कि जिसने फैराडे पे टिक लगाया, बहुत बढ़िया। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, वोल्टमीटर, वोल्ट प्रति मीटर या फिर वोल्ट मीटर स्क्वायर। सिंपल, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। सो गाइज संरक्षी। ठीक है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। अगला क्वेश्चन, और गाइज इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे हमारे तीनों चैनलों पर। ठीक है, एक चैनल तो ये भी आप देख रहे हो, दूसरा चैनल जीके, एमसीक्यू, एमके, यहाँ पर केमिस्ट्री आपको मिलेगी, और जेके लॉन जॉब चैनल है, वहाँ पर आपको बायोलॉजी मिल जाएगी। सारा बंदोबस्त कर दिया, तो कुछ खबरी तो है ही सही आपके लिए। न्यूमेरिकल आ गया। 1 माइक्रोफैराडे धारिता के 2 कैपेसिटर समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में जुड़े हुए और उनके सीरीज में 0.5 माइक्रोफैराडे का एक तीसरा कैपेसिटर जुड़ा है, परिणामी धारिता क्या होगी? 1 माइक्रोफैराडे के तो आपको पता है समांतर क्रम में जुड़े हुए, ठीक है, और इनके श्रेणी में जुड़ा हुआ है एक समांतर क्रम में, तो ये हो गया आपके 1 वाले, और इनके श्रेणी में ये जुड़ा हुआ है 0.5 वाला। तो परिणामी धारिता क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये तो हम जीके एमसीक्यूज के चैनल में भी आपको बताया था प्रैक्टिस के दौरान कि जब समांतर होता है तो कौन सा अप्लाई करते हैं, श्रेणी में होता है तब कौन सा अप्लाई करते हैं, पता है कि नहीं? है C1 C2 C1 + C2 सबको पता होगा। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सो गाइज कुछ इस प्रकार से होगा। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये सवाल हमने किया था वहाँ पर जीके एमसीक्यूज के चैनल पर, वहाँ पर भी सेम यही फंडा था कि यहाँ पर पैरेलल को किस प्रकार से कंबाइन करना है और सीरीज को किस प्रकार से। पैरेलल के लिए इन्होंने प्लस में कर दिया, और जो सीरीज में होते हैं ना उनको C1 C2 C1 + C2 से कर दिया। तो सेम यही कंडीशन अप्लाई वहाँ पर होगी। सो सिंपल, जैसे इसका आप रफ कार में सोल्व करोगे, रफ पेज पे सोल्व करोगे ना, उसके बाद आपका जो आंसर है इससे मैच कराना है और यहाँ पर टिक लगाना है, राइट। टिक लगाने के बाद आंसर देखना है, और इसका आंसर हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या है। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना ईमानदारी से, तो आपका सिलेक्शन तो वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो रफ में करना प्लीज़, बड़ी मुश्किल से आपके सामने पेश किया है सवाल, ठीक है, और इसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं। आपने कर लिया होगा वैसे, रब में कर लिया ना, ठीक है, बता देते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 16 माइक्रोफैराडे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बता देना कमेंट में, हम आपको इसको सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। वैसे बेसिकली आ गया होगा सभी को, नहीं आया है तो बता देना, 16 माइक्रोफैराडे। अगला क्वेश्चन, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता है 3C, या फिर यहाँ पर देख पा रहोगे 3/C, C/3, 1/3C। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C/3।
नेक्स्ट, एक बिंदु आवेश Q को E परिणामी वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल होगा क्यू ई, क्यू बाई ई बाई क्यू, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। सिंपल, क्यू ई। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका क्यू ई। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे सवाल। चैनल सब्सक्राइब करके जिसने बेल आइकन पर प्रेस कर लिया, समझो उसका तो फ्यूचर बन गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है गाइज? ऊर्जा का, विभव का, वेग का, कोणीय संवेग का। सो गाइज ऊर्जा का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है गाइज? ऑप्शन आपके सामने। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? सो आपने टिक अवश्य लगाया होगा, ईमानदारी से चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन थर्ड में यानी कि सी में। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं गाइज बहुत सारे आपके, कभी हार्ड तो कभी इजी, कभी मिक्सअप यानी कि दोनों। एक इलेक्ट्रॉन, हमारा तो बस मकसद है, प्रयास है प्रैक्टिस क्वेश्चन करना। ठीक है, यही फोकस रहना चाहिए आपका। एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र का लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा वर्ताकार, दीर्घ वर्ताकार, कुंडली के आकार का, या फिर परवलयाकार होगा। सिंपल, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परवलयाकार। ठीक है, परवलयाकार हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र का लंबवत प्रवेश करता है ना, तो यही होता है उसका हाल। ठीक है, परवलयाकार। अगला क्वेश्चन, इतने सारे एमसीक्यूज हम आपको करा रहे हैं गाइज, तो फर्ज बनता है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना आपका, क्योंकि इतनी अच्छी मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको इतना अच्छा रिटर्न देना चाहिए ना, क्रेडिट देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। समांतरिता सी वाले तीन संधारित्र को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। दोनों दशा में तुल्यधारिता का अनुपात आपको बताना है। रेशियो 9:1, 6:1, 3:1, 1:9। बताइए जी। पहले तो क्या किया आपने, पैरेलल में, और बाद में सीरीज में कनेक्ट कर दिया आपने, तो रिजल्टेड धारिता आपको बतानी है। रब में कर लिया होगा आपने, जितनी नॉलेज होगी आपने भी लगा दी होगी सारी, और आपने एक ऑप्शन चूज कर लिया होगा, आपका जो भी आया होगा आंसर। अब चेक कर लेते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9:1। ठीक है, 9:1। अगला क्वेश्चन, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, नहीं काटती है। बताइए, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? नहीं काटती है। ठीक है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? नहीं काटती है। नेक्स्ट, क्यों नहीं काटते? आप सबको पता है कि अगर वहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, वो होता है 1.8 × 10⁻11। ठीक है, नेक्स्ट, कूलॉम बल है केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी, इनमें से कोई नहीं।
सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, यानी कि केंद्रीय बल और विद्युत बल। नेक्स्ट, ऋणावेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, विभव से स्वतंत्र होता है, इनमें से कोई नहीं। ऋणावेश का प्रवाह, इंटेलिजेंट माइंडेड क्वेश्चन है, लगा दिया होगा गाइस आपने टिक। देखो जो भी अपना मत है ना, अपने आपके पास जो भी नॉलेज है उसको टिक लगाओ यहाँ पर जहाँ पर भी लगा रहे हो, ताकि आपको गलती पकड़ में आए कि हम कहाँ गलती कर रहे। लगा दिया, जितनी गलतियाँ हो सके यहाँ पर करो, बट इंट्रांस एग्जाम में मत करना, क्योंकि वहाँ से आपका रिजल्ट शो होगा। सिंपल, हम आपको बताते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उल्टा, ठीक है, निम्न से उच्च की ओर गाइज, ठीक है। ऋणावेश का प्रवाह किधर से किधर की ओर, निम्न से उच्च की ओर होता है, ठीक है। और आपके लिए हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की व्यवस्था कर दी है। फिजिक्स तो इस चैनल पर आप पढ़ ही रहे हो, साइंस एमकेएस पर। केमिस्ट्री कहाँ पढ़ोगे, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल पर। अभी हम आपको दिखा देते हैं उसको, अभी डायग्राम वगैरह नीचे लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, दोनों चैनलों के जाके फॉलो कर लेना। ये तो है हमारा जीके एमसीक्यूज एमके, ठीक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूट्यूब पे सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। और जो दूसरा है उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर तो आपको केमिस्ट्री मिलेगी, ठीक है, और जैसे केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो सिंपल, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला दूसरा चैनल जहाँ पर बायोलॉजी हम आपको पढ़ाएंगे और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। फिजिक्स का जुगाड़ हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, अब और भी कुछ चाहिए ना तो बता देना गाइज। इन दोनों चैनलों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, जाइए। अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो यहाँ क्लिक करके कर देना सब्सक्राइब। रोजाना आपको 3 वीडियो मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, ठीक है। कोई भी और भी कुछ चाहिए तो बता देना।